एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन आज जम्मू आए हुए हैं और हमारे साथ हैं। नीरज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, जम्मू कश्मीर में इतना इसका असर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आज यहाँ पर आपने संगठित किए हैं और रजनी पाटिल जी भी आ रही हैं। किस तरह देखते हैं, और आप दिल्ली में सक्रिय हैं, दिल्ली से पूरा एनएसयूआई देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो बिल है ये कितना किसान विरोधी है? देखिए, ये अभी भी जो सभी एकत्रित हुए, ये सभी किसान ही एकत्रित हुए हैं और ये सीधे सीधे जो बिल जो किसान जो लाया गया है, ये किसान विरोधी बिल है। इसे हम काला कानून बोलेंगे। जिस तरीके से पारित किया गया वो उससे भी ज़्यादा असंवैधानिक तरीके से पारित किया गया। ये सीधे सीधे जब से ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार आई है, इनका पहले दिन से एक ही मोटिव रहता है कि किस तरीके से अडानी और अंबानी की जेबें ये भर सके। इस बिल के आने के बाद सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। वो मंडियों का सीधा सीधा जो निरंतर है वो अडानी अंबानी के पास में आएगा। और किसानों की एक जायज़ सी मांग है कि एमएसपी का इस पे कहीं पे जिक्र नहीं दिया गया है कि एमएसपी होना चाहिए इसके अंदर, न्यूनतम जो राशि है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक किस्म का जो पहले स्टॉकिंग होती थी, जिसे हम इलीगल कहते थे, इस बिल के तहत उसको लीगल कर दिया गया है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केवल किसान विरोधी बिल नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहिए, ये लास्ट में जनता विरोधी हम सबके लिए भी है। क्योंकि जब किसान की 1000 रुपये की चीज़ वो 10,000 में बेचेंगे तो लास्ट में वही जो किसान के अलावा भी आदमी है, आम घर का आदमी, जब उसको खरीदेगा तो वो महंगाई की मार उसके ऊपर भी पड़ेगी। तो ये सीधे सीधे काला कानून है। और इसमें तो बीजेपी के जो सालों से जिनके साथ उनका अटूट रिश्ता था, अकाली दल, एनडीए का जो घटक दल था, वो तक इनको इस बिल पे छोड़ के चले गए। जी, कांग्रेस खुद पहले इस बिल के लिए, जब कपिल सिब्बल ने खुद सभा में कहा था, वो बीजेपी कह रही है कि वो ही लाना चाहते थे और हम बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं जिससे किसान जो है डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल सके। देखिए, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जब वो कांग्रेस कुछ कार्य करती है और जो बीजेपी करती है। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि किसी भी चीज़ में कोई खामियाँ नहीं है। इस सिस्टम में भी अगर आपको कोई खामी लगती थी तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस खामियों को भरे, उस खामियों। बट इसका ये मतलब नहीं कि उस पूरे प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर था आपने उसको ही डिमोलिश कर दिया। ये जो वर्तमान में भाजपा ने किया है वो ये किया है कि वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, पुराना स्ट्रक्चर था, उसे ख़त्म करने का काम किया। ये क्या बिचौलियों की बात कर रहे हैं, ये तो अडानी अंबानी को बड़े लेवल। लेकिन किसान आंदोलन का ज़्यादा असर जो है उत्तर भारत के कुछ राज्यों में दिख रहा है। दक्षिण भारत मौन है, पश्चिम भारत, उत्तर भारत मौन है। क्या लगता है, वो कांग्रेस वहाँ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ उत्तर भारत को ही ज़्यादा फोकस, दिल्ली के सराउंडिंग में ही उसको फोकस किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, ऐसा कहीं पर नहीं है कि इसका विरोध जो है खाली कुछ राज्यों में सीमित है। इसका जो चिंगारी है वो पूरे देश भर में। और मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट भी बताना चाहूँगा, ये जो इस समय है, वर्तमान का समय, ये कटाई का समय होता है किसान का। इन्होंने टेक्निकली इस समय लाया कि जब इस टाइम वो किसान जो है अपनी कटाई कर रहा है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन जो है किसान द्वारा जो है सरकार के खिलाफ होंगे। प्रदर्शन आप भी दिल्ली में बहुत कर रहे थे, हमने हाथरस का मामला देखा, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां गए, परिवार से मिलके भी आए, लेकिन वही जब राजस्थान नहीं गए या फिर दूसरी जगह यूपी में जहां इस तरह की घटनाएं हैं वहां नहीं गए, क्या वजह है? क्यों एक ही जगह को मेन फोकस किया जाता है, बाकी जगह में क्या महिलाओं के लिए कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अब मैं इसका जवाब दूंगा जी। फ़र्क ये पड़ जाता है जब कहीं पे गलत चीज़ होती है और कोई गलत को जस्टिफाई करता है, गलत को जस्टिफाई करके बोलता है कि ये सही है। राजस्थान में आपको कोई एक आदमी दिखाई दिया जिसने उस वाकया को जस्टिफाई किया हो, लेकिन यूपी में मैं आपको हाथरस में नाम गिना दूंगा जिन्होंने वहाँ पे जस्टिफाई किया है। क्या राजस्थान के रात के अंधेरे में केरोसिन ऑयल से के साथ लड़की की लाश को जलाया गया? क्या वहाँ पे कोई आपकी कोई वीडियो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग दिखाई दी जिसमें डीएम प्रेशराइज कर रहा था और बोल रहा था कि ये मीडिया और ये लोग तो कल चले जाएंगे, लास्ट में आपको हम करेंगे? क्या ये आपको कहीं पे राजस्थान में दिखाई दिया? जहाँ पे देखिए, क्राइम कहीं पे भी हो सकता है, मैं आपकी बात से स्पष्ट कर, क्राइम कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे क्राइम होने के बाद उल्टा जो क्राइम करने वाले हैं उनके साथ सरकार दिखाई दे, उनके नाकाब जो इरादे उनको छुपाने का काम करे, तो वहाँ पे एक विपक्षी पार्टी का बनता है कि वो आगे बढ़कर सामने है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि केरल से, वायनाड से राहुल गांधी जीत के आए हैं,
वहाँ पे जो दुष्कर्म होते हैं वहाँ उनका ध्यान नहीं जाता, या फिर अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ हुए दुष्कर्मों की ओर जो कांग्रेस। आप मैंने जवाब दिया जी, आप फिर उसी जवाब का मेरे से जवाब मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया कि जहाँ क्राइम देश में कहीं पे भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब किसी प्रदेश में क्राइम हो और क्राइम को छुपाने की कोशिश की जाए, और मेरे और आपके साथ, आप मुझे बताइए ना, राजस्थान में क्राइम हुआ, तुरंत एक्शन हुआ, क्या वहाँ पे किसी डीएम की वीडियो या रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो पीड़िता के परिवार पे दबाव डाल रहा था? सुनी? नहीं सुनी ना। क्या आपने वहाँ पे रात को 12 बजे लाश को जलाया गया पुलिस के द्वारा, वो भी केरोसिन ऑयल के द्वारा? तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है कि जब सरकारी तंत्र जो है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको जब बचाने का काम करती है, तो तब जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी सामने आएगी। तो ये हमारे साथ नीरज कुंदन बात कर रहे थे, एनएसयूआई प्रेसिडेंट है नेशनल, और किसान मुद्दे पर और जो देश में अलग अलग जगह बलात्कार हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन साफ तौर पर जो कांग्रेस है वो फिलहाल किसान मोर्चे पर उत्तर भारत में सक्रिय दिख रही है, बजाय वो दक्षिण भारत, पश्चिम या उत्तर भारत, वहाँ कुछ खास किसान आंदोलन हो नहीं रहा। और अगर हम जम्मू की भी बात करें, यहाँ पर भी जो आज जो ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं उसमें किसान कम और आम कृषि कार्यकर्ता ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन किस तरह से बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी ये देखना लाजमी रहेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में इस समय हल्ला बोला हुआ है। क्या अगला जो राज्य है, अगला जो जगह है वो जम्मू कश्मीर होगी? वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ कोश पटियाल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।